सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS कक्षा 10 और कक्षा 12 में जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, तो आपको एक सब्जेक्ट वोकेशनल लेना ही होता है जब आप बोर्ड का फॉर्म भरते हो और उसका पेपर भी देना होता है। तो वोकेशनल सब्जेक्ट में जो योगा सब्जेक्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये योग में प्रमाण पत्र, ये भाग 1 से 3 यानी कि योग में प्रमाण पत्र वाला विषय अगर आपने ले रखा है तो इसमें 3 बुक दे रखी है। बहुत ही सरल है, आसान शब्दों में बता रखा है। और ये जो योग में प्रमाण पत्र है वो एक तो आपके सब्जेक्ट भी आपने ले रखा है, साथ में ये आपके जीवन से भी संबंधित है। ठीक है, अगर योग आपको करना आता है तो आप स्वस्थ रह सकते हो, तो एक तरह से आपके जीवन से भी संबंधित है। तो बड़ा ही रुचिपूर्ण ये सब्जेक्ट है, विषय है, हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इस जो योग में प्रमाण पत्र वाला जो विषय है, इसका कोड नंबर 614 है और इसमें टोटल 3 बुक दे रखी है, यानी भाग 1 से 3 यानी कि 3 भाग दे रखे हैं। पहले भाग की चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे, तो इस तरह से ये बता रखा है। तो पढ़ते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि भाग नंबर 1 के अंदर कितने चैप्टर दे रखे हैं और हमें इसको कैसे पढ़ना है। तो योग में प्रमाण पत्र भाग 1 विषय सूची, यानी इस भाग 1 में कितने कितने चैप्टर दे रखे हैं। तो इसमें टोटल 6 चैप्टर दे रखे हैं। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत ही आसान शब्दों में है। अगर आप ये विषय लेते हो तो आप आसानी से इसमें पास हो सकते हो, क्योंकि देखो जो थ्योरी का पेपर जो होगा उसमें भी वोकेशनल सब्जेक्ट में आपको पासिंग मार्क्स लाने ज़रूरी है। तो ये हो गया पहला पार्ट जो इसमें प्रार्थना दे रखी है। दूसरे पार्ट में योग संबंधी भ्रांतियाँ, कि योग से संबंधित क्या क्या भ्रांतियाँ हैं। तीसरा है योग का स्वरूप एवं परिभाषा 1। चौथा है योग का स्वरूप एवं परिभाषा 2। पांचवा योग का स्वरूप एवं परिभाषा 3 और छठा योग और जीवन, की योग का जीवन में क्या महत्व है। तो इस तरह से 6 चैप्टर बुक नंबर जो फर्स्ट में दे रखे हैं, या भाग नंबर फर्स्ट में दे रखे हैं। तो अब हम पहला चैप्टर इसका पढ़ेंगे जो कि प्रार्थना। तो जैसे कि जो पार्ट फर्स्ट है उसका नाम है प्रार्थना। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि प्रार्थना हम क्यों करते हैं, प्रार्थना कब करनी चाहिए, प्रार्थना किसे करनी चाहिए, प्रार्थना का क्या महत्व है और योग में प्रार्थना का क्या महत्व है, ये बताया गया है। और साथ में योगाभ्यास जब भी हम करते हैं, योगिक क्रिया जो भी करते हैं, उसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जो आसन क्या होते हैं, आसन हमें कैसे करना चाहिए, क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, वो इस चैप्टर में बता रखा है। तो प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं। तो भूमिका, ये योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला पार्ट है। इसमें प्रार्थना का महत्व समझाया गया है कि प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना किससे, कब और क्यों की जाती है बताया गया है। योग क्रियाओं के लिए पूर्व निर्देश एवं सावधानियां समझाई गई है। योगाभ्यास संबंधी सावधानियों की चर्चा की गई है। योग का अभ्यास करते हुए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो इसमें बताया गया है, ताकि आप अपने अभ्यास के स्थान एवं समय इत्यादि का सही चयन कर सकें। इसके पश्चात कुछ क्रियाओं की स्थिति और विधि समझाई गई है, कि जो भी हम कुछ क्रियाएं करते हैं वो कौन सी स्थिति में हमें करना चाहिए और उसकी विधि क्या है। आप क्रियाओं के बारे में दी गई जानकारी को कभी भी पढ़ सकते हैं, परंतु इन क्रियाओं का अभ्यास उचित समय पर नियमित रूप से करें। तो ये इस पाठ में बताया गया है, ये भूमिका है। अब उद्देश्य, यानी इस पाठ को पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है। इस पाठ का अध्ययन करने के बाद आप प्रार्थना कर सकेंगे और उसके महत्व की चर्चा कर सकेंगे। योग क्रियाओं को करते समय सावधानी बरतना सीखेंगे। पहले पाठ की योग क्रियाएं करेंगे और उनके प्रभाव को बता सकेंगे, कि जो इस पाठ में जो योग क्रियाएं दे रखी है उसको आपको करना है। तो जो भी पढ़ोगे उसको आप अभ्यास करके देखना। ज़्यादा समय नहीं लगता है, कोई ज़्यादा संसाधन नहीं चाहिए होते हैं हमें। ठीक है, हमें घर में बैठे बैठे ही कुछ आसन हमें करने होते हैं, उसको आप करके देखिए, बड़े ही मन को शांति भी मिलेगी। तो पहला पॉइंट दे रखा है प्रार्थना। तो देखो, वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो उसको आप लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अन्य स्टूडेंट को भी शेयर करें, जो भी आपके संपर्क में है जिन्होंने ये सब्जेक्ट ले रखा है उनको आप शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना, प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आप आइए हम प्रार्थना से पाठ का शुभारंभ करें। ओम अस्दोमा सद्गमा। तो अब इसका अर्थ क्या है, देखो ये प्रार्थना संस्कृत में दे रखी है, तो इसका अर्थ क्या होता है वो भी साथ में बता रखा है। तो जो है ओम अस्तोमा सद्गमन, यानी कि हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अस्तोमा सद्गमन यानी कि मुझे ले चलो किसकी ओर, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। किससे प्रार्थना किया जा रहा है, प्रभु से। तो ये पहली लाइन है, अस्तोमा सद्गमन
तो ये प्रार्थना कई बार हम छोटे छोटे थे तो स्कूल में भी बोला करते थे। ठीक है। दूसरा है ओम तमसोमा ज्योतिर्गमन। तो तमसोमा ज्योतिर्गमन का मतलब है कि हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ज्योतिर्गमन, ज्योति यानी कि प्रकाश, गमन यानी कि जाना, प्रकाश की ओर जाना। तो हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ओम मृत्युमा अमृत गमन। हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। तो ये संस्कृत की प्रार्थना है। तो छठी क्लास में संस्कृत का पहला चैप्टर हिसाब दे रखा था जब हम छठी क्लास में थे। ठीक है। तो किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम पूजा अर्चना करते हैं। भले ही हम कुछ भी प्रार्थना करें पर भाव एक ही होता है, हे प्रभु हमारी शुभकामनाएं पूर्ण हो। हम चाहे कोई भी प्रार्थना करें, किसी भी लैंग्वेज में हम प्रार्थना करें, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, ठीक है, कोई सा भी धर्म हो, अब वो किसी भी भावना से अगर वो प्रार्थना करता है, लेकिन उसका एक ही मतलब बताओ क्या चाहता है कि हे प्रभु सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो, सभी अच्छाइयाँ हो, सबका कल्याण हो, यही वो चाहता है। हाँ, उनकी बोलने का तरीका, उनकी भाषा अलग अलग होती है। जहाँ जहाँ हमें कमी रह गई है वह आपकी कृपा से पूरी हो जाए, बस इसी आशय से हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो ये है, यहाँ तक इसका बता रखा है प्रार्थना के बारे में। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो अपन ने अभी पढ़े हैं। नीचे दी गई प्रार्थना के अर्थ लिखे हैं। देखिए, ओम ओम अजदोमा सद्गमन के हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाइए। तो इसका अर्थ देखो सीधी सीधी लाइनों में दे रखा है। तो आप यहाँ से इनके क्वेश्चन के आंसर देख सकते हो। और ये जो बुक है उसको आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। NIS की साइट पर जाके जो वोकेशनल सब्जेक्ट है वहाँ से आप ये बुक भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ओम तमसोमा ज्योतिर्गमन, इसका भी आपको प्रार्थना का अर्थ लिखना है। ओम मृत्युमा अमृत गमन, यानी हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाइए। आप कोई और प्रार्थना लिखे तो आप और कोई प्रार्थना होती है जो आप बोलते हो या करते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। प्रार्थना कब की जाती है? जब किसी चीज़ की कमी महसूस होती है। क्यों की जाती है? जिससे वह कमी पूरी हो सके। तो प्रार्थना क्यों की जाती, कब की जाती है? जब हम किसी चीज़ की कमी महसूस होती है तो हम प्रार्थना करते हैं। क्यों की जाती है? जिससे वह कमी हमारी पूरी हो सके। किससे की जाती है? अपने से बड़ों से, जिसके पास वह चीज़ प्रचुर मात्रा में हो और मिलने की आशा भी हो। तो प्रार्थना किससे करते हैं? या तो हम अपने से बड़े से करते हैं जिसमें वो वस्तु प्रचुर मात्रा में हो, वो चीज़ प्रचुर मात्रा में हो जो हमें चाहिए, या फिर हम भगवान से करते हैं जिससे हमें आशा होती है वो हमारी मनोकामना पूर्ण करें। इस जगत में सबसे बड़ा कौन है? ईश्वर। वही धन, ऐश्वर्य, शक्ति और भक्ति का अनंत भंडार है और दयालु दाता भी है। तो सबसे बड़ा कौन है इस संसार में? ईश्वर है। तो हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं क्योंकि वह धन, ऐश्वर्य, शक्ति और भक्ति का अनंत भंडार है और दयालु दाता भी है। इसलिए जब जब हमें कुछ कमी महसूस होती है हम ईश्वर से ही उस कमी को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी कब जाती है? प्रार्थना के इस आधार को जानना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी में कहावत है, यानी कि ये हमारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी कि एक अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प दोज वो हेल्प देमसेल्फ, यानी कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है। यानी कि ईश्वर कब सहायता करेगा? जब आप स्वयं खुद मेहनत करोगे, अपनी खुद की स्वयं ही सहायता करोगे। उर्दू में भी कहा गया है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी कि अगर व्यक्ति खुद हिम्मत करता है तो भगवान या खुदा भी उसकी मदद करता है। यानी खुदा उसकी मदद करता है जो खुद हिम्मत करता है। तो अभी होगी प्रार्थना। अब इससे संबंधित प्रश्न दे रहे कि प्रार्थना क्यों, कब और किसे की जाती है। तो इसका आंसर देखो, अभी हमने पढ़ा है कि प्रार्थना क्यों, कब और किसे की जाती है। तो ये इसका आंसर यहाँ से है कि प्रार्थना कब की जाती है? जब किसी चीज़ की कमी महसूस हो। क्यों की जाती है? जिससे वह कमी पूरी हो सके। और किससे की जाती है? अपने से बड़े से, जिसके पास वह चीज़ प्रचुर मात्रा में हो, मिलने की आशा भी हो। तो आंसर भी आपको इसी में ही मिल रहे हैं। पर अगला पॉइंट है 1.5, प्रार्थना पर जरा और विचार करें। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरुषार्थ करने पर ही व्यक्ति ईश्वर की कृपा का अधिकारी बन पाता है। पुरुषार्थ यानी होता है मेहनत, है ना, परिश्रम। तो जब व्यक्ति परिश्रम करता है तभी वो ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। ये तथ्य हमें आम जीवन में भी दिखाई पड़ता है। उदाहरण लीजिए कि एक व्यक्ति करीब 10 लाख रुपए का एक मकान लेना चाहता है। उसके लिए वे अपने साधनों का हिसाब लगाकर देखता है। 2.5 लाख का मेरा छोटा सा प्लाट बिक जाएगा, 2.5 लाख की मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट है, उसे भुना लूँगा, 2-2.5 के करीब व्यापारिक प्रतिष्ठानों या जीवन बीमा से उधार ले लूँगा, 1-1.5 लाख के करीब अपनी कंपनी से रियायती दर पर ऋण मिल जाएगा। यानी उसको 10 लाख का मकान लेना है तो अब उसके पास पैसे की व्यवस्था कैसे करे? तो उसके लिए उसको खुद को क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ विचार करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ से वो पैसों की व्यवस्था कर सकता है, जिसे थोड़ा थोड़ा हर महीने चुका दूंगा। तो ये कह रहा, अब ये कुछ तो उसके पास है, अलग अलग तरीके से उसने जमा कर रखा है, और जब कम पड़ रहा है तो वो क्या लेगा? ऋण लेगा, जिसको थोड़े थोड़े करके महीने में चुकाता रहूँगा। इस सारे हिसाब किताब के बाद भी उसके पास 1-1.5 लाख कम पड़ जाते हैं।
अब वह अपने बंधु बांधवों, मित्र संबंधियों से सहायता की प्रार्थना करता है। वे सब अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो जो भी मित्र है, बंधु है, जो भी उसके भाई बंध है, जिससे वो प्रार्थना करता है, जो 1-1.5 लाख रुपए कम है उसके पास, उसके लिए, तो वे सभी है जो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी जैसे जैसे भी उनको वो उनकी मदद कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो उसके तैयार हो जाते हैं और उसका वह शुभ कार्य पूरा हो जाता है। इसी उदाहरण को दूसरे प्रकार से समझे कि यदि वह व्यक्ति 10 लाख का मकान लेने की इच्छा में सीधे अपने भाई बंधुओं के पास जाए और कहे कि मैं 10 लाख का घर लेना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करेंगे। मेरा एक प्लॉट है, उसे बेचना नहीं चाहता क्योंकि उसके भाव बढ़ेंगे। फिक्स डिपॉजिट तुड़वाना नहीं चाहता, कंपनी से उधार लूँगा नहीं क्योंकि ब्याज और किस्त देनी पड़ेगी। तो आप सब मिलकर मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। तो लगता नहीं कि वो लोग इस तरह से उसकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि छोटी रकम में तो मदद कर लेंगे, बाकी की रकम की उसने खुद ने ही व्यवस्था कर ली है। तो अगर क्योंकि प्रयास उसने खुद ने पहले ही किया है। ईमानदारी से बताइए कि क्या आप उसकी सहायता के लिए तैयार होंगे? अगर वो सीधे 10 लाख रुपए अपने बंधुओं से मांगता है, अपने मित्रों से मांगता है, तो आप ही बताइए क्या वो उसकी सहायता करेंगे, या आप उसकी जगह होते तो क्या आप उनकी सहायता कर पाते? नहीं करते। स्वाभाविक है कि उस आपका उत्तर नर्म होगा, भले ही वे आपको कितना ही दयालु, कृपालु, परोपकारी कहता रहे। तो हम ईश्वर से ऐसा क्यों समझ बैठते हैं कि हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और सब कुछ ईश्वर ही कर दें? तो हम ईश्वर से भी ऐसी क्यों उम्मीद रखें कि हम तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, है ना, और सारा काम हमारा कौन कर दे? ईश्वर। यानी ईश्वर कब सहायता करता है? जब हम खुद अपनी सहायता करते हैं। महर्षि दयानंद ने प्रार्थना की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए कहा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने प्रार्थना की एक व्याख्या की है, क्या कहा है? अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न करने के पश्चात जो कुछ कमी है महसूस हो, उस कमी को पूरा करने के लिए अपने से बड़े को विनतीपूर्ण सहायता के लिए कहना प्रार्थना कहलाता है। तो उन्होंने क्या कहा है कि अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न करने के पश्चात, यानी हमने पूरी शक्ति लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी उस कमी को पूरी करने के लिए, उसके बावजूद फिर कुछ कमी रह जाती है, उसके लिए हम अपने से बड़ों से विनम्रतापूर्वक हम क्या कर सकते हैं? सहायता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन खुद अपनी सहायता ना करें, पहले उसके लिए अपने बड़ों से हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी सहायता नहीं करेंगे। वही फंडा ईश्वर के लिए भी लागू होता है कि जब आप खुद मेहनत नहीं करते हो, सीधे ईश्वर से प्रार्थना करते हो, तो वो आपकी कतई सहायता नहीं करेंगे। आप हाँ मेहनत करोगे, उसके बाद ईश्वर से सहायता के मांगोगे, तो उसकी मदद ईश्वर भी करेगा। हम ईश्वर से कुछ छिपा तो सकते नहीं, अतः जितनी ईमानदारी से हम अपना काम करेंगे, उतना उतना प्रभु का आशीर्वाद हमारे लिए सुनिश्चित होता जाएगा। आज का पाठ आपने पढ़ा और आलस्य त्याग कर योग शिक्षा ग्रहण करने का संकल्प किया। तो देखो, ये पाठ हमने पढ़ा और आलस्य को त्यागना है और योग शिक्षा ग्रहण करने का संकल्प लिया है। यदि अच्छे मन से प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ईश्वर आपकी प्रार्थना भी अवश्य सुनेगा। तो अब ये यहाँ तक है, तो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान शब्दों में दे रखा है। महर्षि दयानंद ने प्रार्थना की व्याख्या कैसे की है? तो अब इसका आंसर अभी हमने पढ़ा ही है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा है कि जब तक जितनी अपनी शक्ति होती है, उस शक्ति के अकॉर्डिंग हमें पूरा मेहनत करनी चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए उस कार्य को करने के लिए। फिर भी कुछ कमी रह जाती है, तब हम अपने से बड़ों से क्या कर सकते हैं? सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो व्याख्या इसमें दे रखी है प्रार्थना की, तो ये इसका आंसर है। यहाँ से भी आप इसका आंसर उतार सकते हो। अगला है योग क्रियाएं, पूर्व निर्देश एवं सावधानियां। जब हम योगिक क्रियाएं करते हैं, योग क्रिया करते हैं, उससे पूर्व क्या क्या निर्देश हमें समझना चाहिए, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। हम कुछ योग क्रिया सीखेंगे, परंतु योग क्रिया को सीखने से पहले कुछ निर्देश और सावधानियों को समझना आवश्यक है। नीचे समय, स्थान और परिस्थिति संबंधी निर्देश दिए गए कि किस समय हमें योग करना चाहिए, किस तरह का वो स्थान होना चाहिए, कौन सी वो परिस्थितियां होनी चाहिए, उन्हें पढ़े और समझे। पहला है अभ्यास सदैव समतल जमीन पर दरी, चादर या कंबल बिछाकर करें। तो हमें अभ्यास जो भी करना है, योगासन करना है, तो कहाँ करना है? समतल जमीन पर दरी या चादर या कंबल बिछाकर करना है। स्थान साफ सुथरा, खुला और हवादार हो। सामान्य तापमान में अभ्यास करें, ज़्यादा गर्मी ना हो, ज़्यादा सर्दी ना हो। ठीक है। यदि किसी कारणवश प्रातः अभ्यास न कर सके, तो दोपहर के भोजन के 3-4 घंटे पश्चात साय अभ्यास कर सकते हैं। देखो, वैसे तो प्रातःकाल ही अभ्यास करना होता है, लेकिन कोई कारण ऐसा है कि हम प्रातःकाल अभ्यास नहीं कर पाए, योगासन नहीं कर पाए, तो दोपहर के भोजन के 3-4 घंटे के बाद में शाम को हम यह अभ्यास कर सकते हैं। नियत समय और स्थान पर अभ्यास करने का यत्न करें। यानी हमें नियमित समय पे ही वो योगासन करना है और एक निश्चित स्थान उसके लिए चुनना है, लेकिन वो स्थान साफ सुथरा हो, खुला हो और हवादार होना चाहिए।
ऋतु के अनुसार ढीले ढीले वस्त्रों का प्रयोग करें, यानी योगासन करते समय हमें ऋतु के अनुसार ही ढीले कपड़े पहनने हैं। अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, परंतु तीव्र ज्वर यानी बहुत तेज बुखार हो, असहनीय वेदना यानी कि कोई ऐसी पीड़ा हो में या मन अति खिन्न होने पर अभ्यास न करें। अभ्यास करते समय या करने के बाद यदि शारीरिक कष्ट बढ़ता है तो अभ्यास न करें और योगाचार्य से परामर्श लें। यानी कोई आप अभ्यास करते हो, कोई भी योगासन आप करते हो, उसको करने के बाद आपके शरीर में कोई कष्ट हो जाता है, कोई दर्द हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अभ्यास ना करें। उसके लिए आप क्या करो, योगाचार्य यानी योग के जो गुरु हैं उससे उस संबंधी आसन के बारे में आप चर्चा कर सकते हो, परामर्श ले सकते हो। महिला विद्यार्थी मासिक धर्म के दिनों में अभ्यास न करें। प्रारंभिक अभ्यास शिक्षक की देखरेख में ही करना बेहतर है। अब जो भी हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। अभ्यास करने के लिए कैसा स्थान उपयुक्त रहता है, तो अभी हमने देखा है किस समय और कब अभ्यास करना चाहिए, ऋतु और तापमान का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। अगला प्रश्न है किन किन परिस्थितियों में अभ्यास नहीं करना चाहिए, तो हमने सभी अभ्यास के निर्देश और सावधानियां पढ़ी है, वहीं से इसका आंसर है, तो आप वीडियो को स्किप करके इसके आंसर देख सकते हो। अगला पॉइंट है पद्धति संबंधी सावधानियां। नीचे अभ्यास करने की विधि बताई गई है। अभ्यास करने के लिए इसी विधि का पालन करें। अभ्यास के पूर्व पश्चात प्रार्थना करें, तो अभ्यास करने से पहले और पश्चात हमें क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। पीठ के बल लेटने के लिए पहले बाई या दाई करवट लेंगे, करवट लेटे और उसके बाद सीधा लेट जाए। तो देखो, पीठ के बल लेटने के लिए पहले ऐसे सीधा ही पीठ के बल नहीं लेटना है, तो पहले बाई या दाई करवट लेटे और उसके बाद सीधा पीठ लेट जाए। इसी प्रकार उठते समय भी पहले बाई या दाई करवट लेटकर हाथों का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाए। सीधा पीठ के बल न लेटे न उठें। तो सीधे हमें पीठ के बल नहीं तो लेटना है, नहीं उठना है। हमें करवट लेते हुए ही पीठ के बल सीधा होना और करवट लेते हुए ही हमें उठना है। क्रियाएं करने से पूर्व चेतना अवस्था की स्थिति में जाएं। सभी स्थितियों में अभ्यास करने के बाद विश्राम जरूरी है। पीठ के बल की क्रियाओं के पश्चात शवासन में और पेट के बल की क्रियाओं के बाद मकरासन में सांस सामान्य रखें। बैठकर की जाने वाली क्रियाएं सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में से किसी भी आसन में कर सकते हैं। बैठकर की जाने वाली क्रियाओं में रीढ़, गर्दन और सिर सीधा रखें। सभी क्रियाएं पारस्परिक अंतर संबंधित है। हर क्रिया आगे आने वाली क्रियाओं के लिए आधार प्रदान कर दे। देखो, सभी क्रिया जितनी भी योगासन की क्रिया होती है, आप स्टेज बाय स्टेज एक के बाद दूसरी क्रिया करते हो, वो क्रिया आपस में संबंधित होती है और पहली क्रिया दूसरी क्रिया को करने के लिए एक आधार प्रदान करती है। अतः अभ्यास दिए गए क्रम से करें। जैसे पहली सीढ़ी से दूसरी और दूसरी से तीसरी पर चढ़ा जाता है। प्रतिदिन उतना ही अभ्यास करें जितना निर्देशित किया जा गया है। प्रतिदिन के अभ्यास का निर्धारण सामान्य व्यक्ति की क्षमता के आधार पर किया गया है। अपनी क्षमता अनुसार इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करें, क्षमता से कम या ज़्यादा नहीं। क्रियाओं को जबरदस्ती या झटके के साथ करने का प्रयत्न न करें। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं। अभ्यास से पूर्व या पश्चात प्रार्थना क्यों करना जरूरी है, क्रिया करने से पहले कौन सी स्थिति में आना होता है। ठीक है, ये है। पीठ के बल लेटने का तरीका लिखें। अभ्यास दिए गए क्रम से क्यों करने चाहिए। पेट के बल की जाने वाली क्रियाओं में विश्राम किस आसन में करते हैं। प्रतिदिन कितना अभ्यास करना चाहिए, तो ये इससे संबंधित बता रखा है। ठीक है, ये मुझे जो पढ़ा है उसी के अंदर इसके सारे आंसर हैं। तो ये अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि पार्ट बहुत बड़ा है। इसका आगे का जो भाग है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।